राजस्थान के डेयरी मंत्री बाबूलाल नागर के खिलाफ रेप केस की जांच सीबीसीआईडी को सौंप दी गई है। खबर है कि मंत्री से पूछताछ होने वाली है। मंत्री ने साजिश का आरोप लगाया है, लेकिन बीजेपी ने निष्पक्ष जांच के लिए इस्तीफा मांगा है। सवाल यह है कि रेप के आरोपी मंत्री की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है। बलात्कार के मामले में फंसे राजस्थान के मंत्री बाबूलाल नागर को लेकर लोगों में गुस्सा बढ़ रहा है। विरोध हो रहा है नागर का चारों तरफ और मुख्यमंत्री से मांग की जा रही है कि ऐसे आरोपी को मंत्री के पद से हटाया जाए। बाबूलाल नागर के खिलाफ केस दर्ज कराने वाली महिला का आरोप है कि नागर ने 11 सितंबर की शाम 5 बजे उसे नौकरी देने के नाम पर अपने सरकारी घर बुलाया और फिर उसके साथ मारपीट करके बलात्कार किया। महिला ने मंत्री पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप भी लगाया है। हालांकि रेप के आरोपों को बाबूलाल नागर साजिश करार दे रहे हैं। मुझे जानकारी मिली कि कई लोगों से, बड़े बड़े लोगों से मंत्रियों का नाम लेकर नौकरी लगवाने के लिए पैसा हट लेती, दूसरे अन्य लोगों के साथ जो मैंने डांट लगाई पैसे हड़पने की, उससे भी कुंठित और एक षड्यंत्र बनाया और ये बेबुनियाद आरोप मुझ पर लगाया। ऐसे ही आरोप लगने के बाद आसाराम को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन नागर अब तक गिरफ्तार नहीं किए गए हैं। नागर का मामला गहलोत सरकार के लिए गले की फांस बनता जा रहा है। आसाराम बापू का मामला है, तब भी मैंने कहा था कानून से ऊपर कोई नहीं है, कानून अपना काम करता है, बस उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ये कानून काम कब करेगा? महिपाल मदेरणा, मलखान सिंह बिश्नोई की जांच तो सीबीआई कर रही है और नागर की जांच सीआईडी कर रही है। क्यों फर्क है भाई? लाओ सीबीआई को, और मंत्री को मंत्रिमंडल में तो रहना नहीं चाहिए ऐसी स्थिति। सवाल यह है कि रेप के आरोपी मंत्री की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है। हमारे साथ आज की इस चर्चा में खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से मौजूद हैं अर्चना शर्मा जी। इस चर्चा में हमारे साथ बीजेपी से नेता और प्रवक्ता कैप्टन अभिमन्यु जी जुड़ गए हैं। हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं धर्मगुरु और सनातन संस्था के प्रवक्ता अभय वर्तक जी, और साथ ही मेरे वरिष्ठ सहयोगी विजय विद्रोही भी हमारे साथ बने हुए हैं। आप सबका स्वागत है। अर्चना जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। सवाल ये उठ रहा है कि दोहरे मापदंड क्यों? यही आरोप आसाराम पर लगे तो उनकी गिरफ्तारी हुई, लेकिन राजस्थान के डेयरी मंत्री की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है और पूछताछ की बात भी सिर्फ कही जा रही है, अब तक पूछताछ भी नहीं हुई है। देखिए नेहा, आपका प्रश्न ही मुझे अचंभित कर रहा है, क्योंकि आसाराम बापू प्रकरण में तो मीडिया और विपक्ष दोनों बार बार ये कहते थे कि जांच नहीं की जा रही, पुलिस पे प्रेशर डाला जा रहा है। तब भी हमने स्पष्ट किया था कि हम किसी अनुसंधान में, किसी अन्वेषण में स्वतंत्रता के ऊपर बाधक नहीं बनते, उस पर किसी प्रकार का प्रेशर नहीं डालते हैं। पुलिस प्रक्रिया होती है, उसको अपनाते हैं, उस प्रक्रिया के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। इस प्रकरण में भी मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि कानून से बड़ा कोई नहीं है। यदि उनकी संलिप्तता पाई जाएगी जांच के बाद तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। नहीं, लेकिन अर्चना जी, सवाल यहाँ पर ये उठता है कि ये कोई भी व्यक्ति नहीं है, ये आप ही की सरकार में मंत्री हैं और एक गंभीर आरोप लगा है और वो बने हुए हैं, अपने पद पर बने हुए हैं, अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई, पूछताछ भी नहीं हुई है, तो ये तो बड़ा सवाल खड़ा करता है ना। देखिए, इस्तिगासे के माध्यम से उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ, सीआईडी सीबी को सौंप दिया, क्योंकि राजस्थान में विधायक और मंत्री पर यदि कोई आरोप लगते हैं तो सीआईडी सीबी जांच करती है और उसके बाद जांच हो जाएगी। लेकिन नेहा, सिर्फ इसको चुनावी वर्ष में और इसको मुद्दा बना ले और विपक्ष इसको भुनाने का काम करे तो मैं समझती हूँ नितांत गलत है। और जब आप कुछ कहना चाहते हैं चुनावी वर्ष में सिर्फ चुनावी मुद्दा, ये है राजस्थान सरकार की ऑफिशियल लाइन। अर्चना जी कह रही है कि सीआईडी सीबी को जांच सौंपी जाती है जब किसी मंत्री पर या किसी विधायक पर आरोप लगता है। महिपाल मदेरणा मंत्री थे, दूसरे जो बिश्नोई थे वो विधायक थे, लेकिन तब तो मामला सीबीआई को सौंपा गया था। और जब चुनावी साल है, 2 महीने बाद चुनाव होने वाला है, ऐसे में अगर विपक्ष की नेता वसुंधरा राजे ये कहती हैं कि ये मामला सीबीआई को सौंप दिया जाए और मंत्री जी का इस्तीफा हो जाए, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? आप मान लीजिए इस बात को।
देखिए, उन्होंने मलखान जी ने और महिपाल जी ने स्वयं सीबीआई जांच की मांग की थी, उनकी मांग पर जांच कराई गई। वसुंधरा जी आज तो सीबीआई जांच की मांग करती हैं और जब सीबीआई जांच होती है तब उसको तोता बताते हैं, उसकी विश्वसनीयता पे प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि राजस्थान के शासन में सिर्फ एक ही चीज को हम मानते हैं कि निर्दोष को सजा न मिले और जो दोषी हो ठीक है वो मुक्त ना लेकिन हो। कई तो सवाल हमारा इससे ये खड़े हो रहे हैं अर्चना जी, और उन सवालों को मैं आगे ले जाना चाहूंगी। कैप्टन अभिमन्यु, क्या राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इतना भर कह देने से मामला ठीक हो जाता है कि कानून के काम में कोई दखल नहीं देगा, कानून अपना काम करेगा? क्या इतना भर कह देने से जिम्मेदारी पूरी हो जाती है? नेहा जी, मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार को ये ध्यान रखना चाहिए कि संसदीय लोकतंत्र में मर्यादा और नैतिकता की ये मांग है कि जब किसी मंत्री और या विधायक पर इस प्रकार के घिनौने आरोप लगे, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो और कानून इससे पहले अपना काम करे कि उनको त्यागपत्र देना चाहिए या मंत्री को हटाना चाहिए, ताकि जांच को किसी भी प्रकार से प्रभावित न किया जा सके। आसाराम बापू और इस मामले में यही एक मौलिक अंतर है कि यहां पर एक मंत्री पर आरोप लगे हैं जो सरकार के मंत्री रह करके इस जांच को प्रभावित करने की क्षमता गुजरात के एक मंत्री पर भी आरोप लगा, गुजरात के मंत्री ने तो कोर्ट ने सजा दे दी, वहां लागू नहीं होता आपका ये लोकतंत्र? नहीं, आप एक विषय पर विजय जी हम हर विषय में इस प्रकार से बात को इधर उधर लेकर के जाएंगे इधर उधर नहीं, अलग अलग मापदंडों की बात हो रही है। आपने करने के लिए आपने कहीं नहीं जा रहा, मैं आपको याद दिला रहा हूं। नहीं, मैं आपको कह रहा हूं, अगर ऐसा कोई आरोप लगता है, आप हमें याद दिला रहे हैं, आरोप नहीं लगा, कोर्ट ने सजा सुनाई है और इससे कहीं जुड़ा नहीं है। कोर्ट ने सजा सुनाई है। कौन सा आरोप लगा? क्या ये गुजरात के मंत्री को पर कोर्ट ने सजा सुनाई है और इस प्रकार का आरोप लगा? इसमें मैं कुछ अलग अलग मापदंडों की बात हो रही है। ठीक है, अलग अलग मापदंडों की बात हो रही है कैप्टन अभिमन्यु, उससे ज्यादा नहीं, लेकिन ठीक है, राजस्थान का जो मामला है उससे जुड़े कई सवाल हैं। कभी आसाराम बापू से तुलना करते हैं, कभी कहीं और तुलना करते हैं। हम तो सबसे तुलना करेंगे। नहीं कैप्टन अभिमन्यु, आसाराम से तो तुलना इसीलिए हो रही है ना क्योंकि वहां पे भी राजस्थान सरकार की भूमिका थी, वहां भी मीडिया ने प्रेशर बनाया। अब यहाँ मंत्री की बात आ रही है, यहाँ भी प्रेशर बात कर रहे हैं। ठीक है, और अलग अलग मापदंडों की बात भी बीच बीच में हो जाती है। ठीक है, आपकी बात मानी कैप्टन अभिमन्यु, लेकिन अभय वर्तक जी, जो बात यहाँ पर कैप्टन अभिमन्यु कह रहे हैं कि वो मंत्री हैं, कोई भी और मामूली इंसान नहीं है, उन पर गंभीर आरोप लगा है और जो युवती है उन्होंने ये डर भी जताया है कि उनको डराया धमकाया गया है, ये बात भी उन्होंने कही है। तो केस के प्रभावित होने की बात, ये भी चीज सामने आ रही है। नहीं, एकदम सही बात है। मुझे मूलतः एक बात ध्यान में रखना चाहिए कि खुद सोनिया गांधी जी ने 6 अक्टूबर 2012 को यह कहा था कि कांग्रेस शासित जितने भी प्रदेश है वहाँ पे बलात्कारों की संख्या में बढ़ती हुई है। और यहाँ पे इन्होंने कहा कि गुनाह दर्ज हुआ है। यहाँ के जो हमारे राज्यसभा के अध्यक्ष है पीजी कुरियन जी, उनके ऊपर तो 16 साल की नाबालिग लड़कियों के ऊपर 40 दिन का बलात्कार करने का आरोप है। उनको लोअर कोर्ट ने सजा भी दी है और वो अभी हाईकोर्ट में मामला चल रहा है। अभी आप देखेंगे कि कांग्रेस के कितने सारे मंत्री हैं, जैसे हमारे पास वो हुडा से लेके हमने कितने सारे देखे हैं नाम, कि हर एक जहाँ पे जाते हैं तो इन्होंने गोवा का तो मैं आपको बताता हूँ कि गोवा में एक जर्मन लड़की के ऊपर, गोवा में 2008 में जर्मन लड़की के ऊपर वहां के बाबूश मोंशरात, उनका लड़का रोहित मोंशरात ने बलात्कार किया था। वो औरत ने कहा गया कि मैं ये देश छोड़ के जा रही हूँ कि यहाँ पे मुझे न्याय नहीं मिलेगा। मैं पूछता हूँ कि इनके मंत्री ने यहाँ पे बलात्कार का किया है, तभी सोनिया गांधी जी ने स्पष्टीकरण क्यों नहीं दिया? यहाँ पे जर्मन लड़की एक देश छोड़ के जा रही है और मुझे उसने कहा है कि इस मिनिस्टर ने मेरे पूरे जीवन में मतलब इतना असहायता कर दी है कि मैं न्याय मांगने के लिए लायक नहीं रही। सवाल उठा रहे हैं, अहम सवाल आप उठा रहे हैं, लेकिन सोनिया गांधी तक बात को ले जाने से पहले जो राजस्थान सरकार है वो जिम्मेदारी उसकी क्या बनती है, सवाल वो भी नहीं, यहाँ पे बलात्कार का मामला है, बहुत ही नाजुक मामला है। तो मुझे लगता है राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने यहाँ पे आके खुलासा करना चाहिए कि हमारे पक्ष की जिम्मेदारी क्या है। और नया एक सिर्फ बात मुझे जोड़नी है, और सबसे ज्यादा अफसोसनाक बात है कि जो बाबूलाल नागर इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, जिन पे खिलाफ पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है, पूछताछ नहीं कर रही है, वो लड़की के चरित्र पर आरोप लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वो पहले भी पैसा ऐंठती रही है नौकरी के नाम पर। ये और बुरी बात है किसी मंत्री का अपने पद पर रहते हुए जिन पर इतना गंभीर आरोप। और बोलते कि भौरी देवी की तरह तेरी अवस्था कर दूंगा, ये
कितना गंभीर है, आप देखिए उसमें आरोप है। ठीक है अर्चना जी, यही गंभीर सवालों को जन्म नहीं देता। एक मंत्री जिस पर आरोप लगे हैं, वो मंत्री जो कि मुख्यमंत्री के करीबी माने जाते हैं, जो पहले भी पीडीएस सिस्टम से लेकर करप्शन से के आरोपों से लेकर और इसके अलावा अपने ही क्षेत्र के एक व्यक्ति को डराने धमकाने के केस में पुलिस केस उनके खिलाफ बुक कर चुकी है। तो ये तमाम चीजें, ऐसा उनका अब तक का चाल चलन रहा है। तो ये सब देखते हुए आपको नहीं लगता कि केस प्रभावित होने का भी यहां पर एक बड़ा सवाल बन जाता है और इसलिए भी सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए? देखिए नेहा, सरकार कार्रवाई कर रही है, कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई कर रहे हैं और कोई किसी को प्रभावित करने का प्रयास भी नहीं करेगा। इसके लिए आश्वस्त रहिए क्योंकि यहाँ पर कानून के हिसाब से काम होता है। लेकिन देखिए कितनी नहीं, मैं टोकना चाहूंगा कि दीपिका की हत्या की थी गोपाल कांडा ने। आप यहाँ पे वो महिला जीवित है, तब तक हम कुछ बहस कर सकते हैं, कल उसकी हत्या हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? कांड को आज तक अंजाम तक नहीं पहुंचाया गया और जिन महिपाल मदेरणा और मलखान सिंह की बात करते हैं, उस प्रकरण में कैबिनेट मंत्री और विधायक के होते हुए हमने उनकी संलिप्तता पाए जाने पर उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेजा। आसाराम बापू प्रकरण में पूरी निष्पक्षता बरती, फिर आप किस आधार पर आरोप लगाते हैं? अर्चना जी, क्या बाबूलाल नागर को मंत्रिमंडल में बने रहना चाहिए? बात तो बोली कि दूध का दूध और पानी का पानी हो अर्चना जी, जाएगा। क्या बाबूलाल नागर को मंत्रिमंडल में बने रहना चाहिए? वैसे ही 15 दिन बाद लाल बत्ती छिनने वाली है। आज उस जाति के 15 दिन बाद चुनाव आयोग घोषणा कर देगा चुनाव की, 15-20 दिन बाद लाल बत्ती जैसी छिन जाएगी। ये बताने में उनको गुरेज है। अर्चना जी, आप अपनी बात रखिएगा सर। मैम आप अपनी बात रखिएगा, मेरा सिर्फ एक सवाल सुन लीजिए। नहीं, अभी मामला राजस्थान का है। इन्होंने क्लीन चिट दिया आसाराम बापू को और जैसे ही हमने जांच शुरू करवाई तो यू टर्न लिया इनके कैडर ने और फिर वो ठीक है, दूसरों की मत सुनाई। इसमें हम इतना ही चाहते हैं कि इस लड़की की दीपिका शर्मा की जैसे अवस्था ना हो। गीतिका शर्मा, ठीक है, नहीं बहुत सारे मामलों को साथ में नहीं लेकर आएंगे, नहीं तो खाम का कंफ्यूजन होगा। लेकिन अर्चना जी, मैं सिर्फ इतना आपसे जानना चाहती हूँ, बाबूलाल नागर को क्या मंत्रिमंडल में बने रहना चाहिए जब तक ये जांच चल रही है? देखिए नेहा, सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ आरोप लगाने से कोई दोषी हो जाए तो फिर आपकी बात से मैं सहमति भर लेती हूँ कि मॉरल इमॉरल क्या है, क्या मोरालिटी है और क्या इमॉरलिटी है। लेकिन बात यह है कि बाबूलाल नागर जो हैं वो स्वयं कह रहे हैं और उन्होंने हमें भी अवगत कराया क्योंकि हम उनके प्रवक्ता हैं प्रदेश कांग्रेस के, तो उन्होंने बताया कि इस महिला ने 2 बार 2012 में इस तरह के आरोप लगाए। जब कोर्ट में ट्रायल चला, चालान पेश होने के बाद तो स्वयं ये मुकर गई 376 में और इन पर स्वयं जो उन्होंने मुझे अवगत कराया, एक मर्डर का केस और एक अपहरण का केस चल रहा है। तो इस चीज को भी समझने का प्रयास करिए कि सार्वजनिक जीवन में कोई व्यक्ति हो, चुनावी वर्ष हो, तो ये ऐसा तो नहीं है कि षड्यंत्र के तहत उनकी इमेज को टार्निश करने कैप्टन अभिमन्यु, अर्चना जी जो दलीलें दे रही है उन्हें आप कैसे देखते हैं? ये तो जांच का विषय है ना, मीडिया ट्रायल करे, ये तो जांच का विषय है कि कौन क्या है और किसकी इमेज कैसी है, ये तो जांच का विषय है। लेकिन उससे पहले सरकार की जिम्मेदारी क्या बनती है कैप्टन अभिमन्यु? बिल्कुल, मैं यही तो कह रही हूँ, जांच हो जाने दीजिए, सीआईडीसी भी जांच करेगी। यदि उनकी संलिप्तता पाई जाएगी तो मुख्यमंत्री स्वयं कह रहे हैं कि उनको बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है अर्चना जी। जी कैप्टन अभिमन्यु। नेहा जी, ये राजस्थान में इनकी सरकार है और ये अनुसंधान जल्दी पूरा कर सकते हैं, अन्वेषण जल्दी पूरा कर सकते हैं ताकि अगर वो मंत्री निर्दोष है तो वो निर्दोष प्रमाणित हो जाए। लेकिन जब तक वो निर्दोष साबित न हो, कम से कम नैतिकता का तकाजा ये अपेक्षा करता है कि वो मंत्रिमंडल में ना रहें। कहीं ऐसा ना हो कि अनुसंधान में देरी, अन्वेषण में देरी के कारण एक और भंवरी देवी और एक और गीतिका शर्मा यहां पर हो जाए, तब इसका इंतजार करेंगे क्या ये? तो मैं इतना ही कह रहा हूं कि सरकार इनकी है, जल्दी जांच कर ले पूरी, और वो निर्दोष है तो निर्दोष। एक सवाल यहाँ पर ये कि ये जो संशय जताया जा रहा है, नहीं ये तो चल रहा है कि यथा राजा की तथा प्रजा, इस प्रकार से कांग्रेस का शासन चल रहा है। नाबालिग लड़कियों के शोषण में आज की तारीख में संलिप्त है एक नागौर का और एक पाली का। पहले उनकी जांच करवा लीजिए। आप लोगों के एक जो संगठन का उपाध्यक्ष है वो अभी तक संलिप्त है एक नाबालिग के शोषण की सरकार है। नहीं, यहाँ पे आप देखिए कि नागर जी ने पहले उनकी धमकी दी है, उनके ऊपर गुना भी दर्ज है, उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। सरकार है, आप जांच करिए, कानून व्यवस्था आपकी सरकार का काम है। ठीक है कैप्टन अभिमन्यु, अर्चना जी आप दोनों साथ बोल रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है, आप दोनों ने अपनी बात रखी। ठीक है, आप दोनों ने अपनी बात रखी। आपने तो आसाराम बापू प्रकरण को जिस हाइप पे पहुंचा, अर्चना जी इसको आसाराम बापू पे नहीं ले
जाएंगे, वहां से शुरुआत की है, लेकिन अब रखेंगे इसको मंत्री महोदय पर ही। अभय जी, इससे पहले कि मैं आपके पास आऊं, आपके पास मैं आऊंगी, लेकिन विजय आपसे जानना चाहूंगी, ये जो डर जताया जा रहा है केस प्रभावित हो सकता है, और दूसरी तरफ से कहा जा रहा है कि जी आरोप लग रहे हैं अभी तो मंत्री पर, आरोपों के बेसिस पे कैसे उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया जाए, तो कैसे देख रहे हैं आप तस्वीर के दोनों पहलुओं? देखिए, चुनावी साल है, 2 महीने में चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में तो नैतिकता का तकाजा और ज्यादा हो जाता है मुख्यमंत्री पर भी और स्वयं बाबूलाल नागर पर भी कि वो इस्तीफा दे दें। इस्तीफा देंगे तो बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी और ना तो अपोजिशन को उनको कुछ कहने का मौका मिलेगा, और दूसरा जो ये आरोप लग रहे हैं या संशय पैदा किया जा रहा है कि मंत्री पद पर रहते हुए जांच प्रभावित हो सकती है, उससे जांच भी प्रभावित नहीं होगी, उल्टा बाबूलाल नागर के लिए फायदेमंद है। आप इस्तीफा दीजिए और जोर दीजिए राज्य सरकार कर कि उनके खिलाफ जो आरोप लगा है उस पर जल्द से जल्द पुलिस अनुसंधान करे ताकि वो क्लियर होके आ सके और फिर चुनाव उस ढंग से लड़ सके। वो क्यों इन चीजों से बच रहे हैं? अर्चना जी, इसका जवाब आप देना चाहेंगी? ये चुनावी वर्ष से पहले चुनाव में 2 महीने का वक्त बचा है, ये तो आपकी सरकार के पक्ष में जाएगा। अगर ऐसा कोई आरोप लग रहा है और आप मंत्री महोदय को मंत्रिमंडल से बाहर करके जांच में पूरा सहयोग करें। देखिए नेहा, चुनाव में हमारे क्या फायदे में जाएगा नहीं जाएगा ये सोचने का काम पार्टी का है, लेकिन मेरा सिर्फ इतना ही मंतव्य है, कोई व्यक्ति यदि निर्दोष है तो उसके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। जांच हो, संलिप्तता पाई जाए, फिर उसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई हो, या फिर तब नैतिकता की बात करें तो ज्यादा उचित। नहीं अर्चना जी, फिर ऐसे तो ऐसे जिस पर भी आरोप लगेगा, जब तक निर्दोष नहीं है तब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी किसी तरह की। अभय जी, मैं आपको यहाँ लाना चाहूंगी। षड्यंत्र साबित होने के बाद क्या वो जवाबदेही दे पाएगी इस बारे में? नहीं, वो किसी पद पर बैठे हैं, पोजीशन होल्ड करते हैं। कार्रवाई की बात नहीं, जांच होनी चाहिए, जांच के आदेश हो गए, जांच में तथ्य पाए जाए। देखिए, और अभय जी, तब तक बने रहना चाहिए मंत्रिमंडल में, अपने सभी शक्तियों और अधिकारों के साथ बने रहना चाहिए। पक्ष कह रहा था, लेकिन तब भी हम ये कह रहे थे सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस जब तक ना हो तब तक हम उनको यदि अरेस्ट करते और यहाँ पे सांसद है कि जिनके ऊपर बलात्कार का आरोप है, तो कानून को काम करने दीजिए, स्वतंत्र अन्वेषण होने दीजिए। नहीं अर्चना जी, कानून अपना काम करेगा, लेकिन सरकार क्या करेगी? बार बार जैसा हम कह रहे हैं, कोई भी व्यक्ति नहीं है, ये आपके मंत्रिमंडल के एक मंत्री हैं और काफी ताकतवर मंत्री है, मुख्यमंत्री के करीबी माने जाते हैं। जी अभय जी, मुझे आप इनसे अपेक्षा बिल्कुल मत रखिए। नारायण दत्त तिवारी के केस में क्या हुआ है? यहाँ पे मैंने पीजी कुरियन जी का नाम लिया और राज्यसभा के अध्यक्ष हैं। उनके खिलाफ सिर्फ आरोप नहीं, ज्यादा सांसद हैं जिनके ऊपर बलात्कार का आरोप है। मतलब ये इतना ही कहते जाएंगे। मैं तो कहूंगा कांग्रेस के बारे में कि यथा राजा तथा प्रजा चल रहा है, ऊपर में जो है वो नीचे में आ रहा है, बस बाकी कुछ नहीं। देश को कांग्रेस से और कुछ भी हम अपेक्षा नहीं रखते हैं। यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज की हमें याद आती है कि उन्होंने जिस प्रकार का राज्य किया था कि उसी प्रकार का प्रजा आप भी बोल रहे हैं, ठीक है देना चाहिए। ठीक है अर्चना जी, वो ठीक है, कहने भर से नहीं हो जाता ना मैम कि कोई भेदभाव नहीं होता। ये तो जो कदम उठा रही है सरकार, उससे भी बहुत कुछ स्थिति साफ होती है। कैप्टन अभिमन्यु, सरकार सिर्फ ये कह दे कि कोई भेदभाव नहीं होगा, केस पर कोई दबाव नहीं डाला जाएगा, तो उससे तो भरोसा नहीं जाएगा ना जनता के बीच। नेहा जी, राजनीति में और सार्वजनिक जीवन में उच्च पदों पर बैठे हुए लोगों को नैतिकता के, मर्यादा के उच्च मानदंड स्थापित करने चाहिए और स्वयं इन मंत्री को आगे बढ़ करके सरकार से कहना चाहिए कि अनुसंधान जल्दी करिए। जब तक ये अनुसंधान अन्वेषण पूरा नहीं होगा, जब तक मैं पाक साफ और निर्दोष साबित नहीं होगा, मैं मंत्रिमंडल में नहीं रहना चाहता हूं, तब जाकर के देश का संसदीय लोकतंत्र बच सकता है। ऐसे में अगर वो ऐसा नहीं करते जो तो राजस्थान के मुख्यमंत्री को कांग्रेस पार्टी की तरफ से कही जा रही है वो ये कि ये चुनावी वर्ष है तो ये साजिश भी हो सकती है। देखिए, हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो दोषी हैं, लेकिन उन आरोपित हैं। और इतने बड़े पदों पर बैठे हुए लोग अगर इस प्रकार से महिला आगे आकर के आरोप लगाती है, उस महिला के चरित्र पर संदेह व्यक्त करते हुए ये उस दोष से मुक्त नहीं हो सकते हैं, बल्कि ये तो और कंटेम्पचुअस बिहेवियर है उनका। और ज्यादा वो आगे बढ़ करके वो चोरी और सीनाजोरी वाला रवैया अपनाए हुए हैं। ये दुर्भाग्य से कांग्रेस का हर राज्य में इस प्रकार का रवैया हमको देखने को मिला है। आपसे जानना चाहूंगी, उस पर मुझे अर्चना जी की भी प्रतिक्रिया लेनी है। देश में चर्चित कांड ये भी तो एक अपने आप में गंभीर विषय है कि ट्रायल कोर्ट के आदेश पर केस रजिस्टर होता है, तो उससे ये भी एक सवाल उठता है कि पुलिस की मंशा क्या रही है इस पूरे मामले में।
हाँ, ये भी अगर लड़की जो कह रही है उस बात पर अगर सच्चाई माना जाए कि लड़की पहले पुलिस के पास जाती है, पुलिस केस दर्ज करने से मना करती है, तब वो कोर्ट की शरण लेती है और कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस इस तरह की कार्रवाई के लिए मजबूर होती है, तो ये भी अपने आप में ये वो है कि मंत्री जो दबंग है, मंत्री जो कहते हैं कि भंवरी देवी जैसी तुम्हारी हालत कर दूंगा, तो उस मद्देनजर भी इन सारी चीजों को देखा जाना चाहिए। अर्चना जी, अंत में आपसे जानना चाहूंगी, ये चुनावी वर्ष है, 2 महीने बाद आप लोग चुनाव में जाएंगे, इस तरह का प्रकरण, एक मंत्री का इस तरह से नाम आना, अभी आरोप ही है, लेकिन क्या ये मुसीबत नहीं खड़ी कर सकता गहलोत सरकार के लिए? देखिए नेहा, महिला का मुद्दा उसकी अस्मिता से जुड़ा हो तो मैं स्वयं महिला होकर ये महसूस करती हूँ कि उसको न्याय मिलना चाहिए, परंतु प्रश्न आपकी बात पर ही आकर फिर टिकता है कि चुनावी वर्ष किसी व्यक्ति को षड्यंत्र पूर्वक फंसाकर उसकी इमेज को टार्निश करने का प्रयास भी हो सकता है। तो जांच हो जाने दीजिए, विश्वास रखिए, भारतीय जनता पार्टी जरूर इस पर राजनीतिक सियासत करना चाहेगी, इसलिए राजनीतिक रोटियां सेकना चाहेगी, परंतु मैं आपको आश्वस्त करती हूँ कि अशोक गहलोत की सरकार में किसी प्रकार का अन्याय किसी महिला के साथ नहीं होगा। महिला के प्रकरणों में हम पूरी संवेदनशीलता बरतते हैं। चलिए, इसमें जांच में कोई बहुत दिन नहीं लगने चाहिए ना, आप बता दीजिए 3 दिन में जांच हो जाएगी क्या? वो तो सबसे ज्यादा लोकतांत्रिक साक्षी पूरा भारत बना, जिस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ अर्चना जी, एक सवाल पूछा जा रहा है, मैम मेरे पास वक्त ज्यादा नहीं है, सवाल यहाँ ये पूछा जा रहा है कितना वक्त लग सकता है जांच में? आप ही की सरकार है, कितने दिन लग सकते हैं जांच में? जो आसाराम बापू प्रकरण पर भी उनको क्लीन चिट दे रहे थे पब्लिक डोमेन में आते ही, ठीक है, और फिर एक तरफ दोहरे मापदंड अपनाते हुए ये भी अर्चना जी हो गई वो सारी बातें। मैम मुझे इस चर्चा को खत्म करना पड़ेगा, इसीलिए उससे पहले आपसे जानना चाहूंगी कितने दिन लग सकते हैं इस जांच में? सरकार आपकी है प्रदेश में, सरकार आपकी है प्रदेश में, कितने दिन लग सकते हैं जांच में? ये तो बड़ा गंभीर मामला है ना, जल्द से जल्द जांच पूरी होनी चाहिए। देखिए नेहा, ये तो प्रश्न एक तरह से मीडिया ट्रायल का हो गया। मैंने आपको स्पष्ट किया शुरुआत में ही, अनुसंधान अन्वेषण स्वतंत्र होगा, बिना ये सोचे समझे कि व्यक्ति कोई रसूखदार है या नहीं, व्यक्ति विधायक है या मंत्री है, ये भी नहीं सोचा जाएगा। बिल्कुल स्वतंत्र अन्वेषण अनुसंधान के आधार पर तथ्यात्मक स्पष्टता के रूप में जो भी पाया जाएगा, संलिप्तता पाई गई तो गिरफ्तारी होगी, संलिप्तता नहीं पाई गई तो उसके अनुसार कार्रवाई होगी। ठीक है अर्चना जी, इतिहास देखते हुए हम अपेक्षा बिल्कुल नहीं करते। ठीक है, चलिए वक्त मेरे पास इतना ही है, लेकिन सवाल ये है कि जांच तो अपनी रूप से आगे बढ़ेगी, कानून अपना रास्ता अख्तियार करेगा, लेकिन सरकार के एक मंत्री पर यहाँ आरोप लगाए, और ऐसे में सवाल उठता है कि गहलोत सरकार नैतिकता के आधार पर क्या कोई कदम मंत्री महोदय के खिलाफ उठाएगी या नहीं उठाएगी? कानून तो अपना काम करेगा, लेकिन प्रदेश की सरकार, क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? ये सवाल जरूर उठता है। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।